हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द रिजल्ट कोच। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में हम डिटेल जानकारी देने वाले हैं। 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह बोला जा सकता है। तो आज हम एक एक करके हम 1857 की क्रांति के बारे में समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के पहले प्रमुख बिंदु जानते हैं कि 1857 की क्रांति के समय में कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं। चलो एक एक करके जानते हैं। प्रमुख बिंदु जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर 1857 की क्रांति के समय में कौन थे? पाल्मस्टन। कौन थे? पाल्मस्टन। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय कैनिंग थे। ठीक है, इतना समझा। मुगल सम्राट उस समय दिल्ली के कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। चौथा है, विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त कौन सेनापति किया गया था? तो कैंपबेल को उस समय विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त किया गया था। विद्रोह का प्रतीक क्या है 1857 का? तो कमल और रोटी, ये प्रतीक है। ये प्रमुख भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इतना समझा। आगे चले तो बताया जाता है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी वो बहुत प्रमुख कारणों से हुई थी। बहुत सारे कारण थे जो हम एक एक करके जानेंगे। पहले हम समझते हैं कि 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था। ठीक है, तो स्वरूप के बारे में इतिहासकारों का जो स्वरूप उन लोग ने समझा और उन लोग ने जो उसका नाम दिया, तो किसी ने तो क्रांति कहा कि ये जो है क्रांति था। 1857 का विद्रोह किसी ने कहा। किसी ने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई है। किसी ने कहा कि यह सैनिक विद्रोह है। क्या है? सैनिक विद्रोह है। वास्तविक में इसको कोई स्वरूप नहीं मिल पाया। 1857 की क्रांति को वास्तविक में कोई स्वरूप नहीं मिल पाया। अलग अलग इतिहासकारों के हिसाब से उन्हें नाम दिया गया। स्वरूप इसका वास्तविक आज तक नहीं किया गया। क्लियर? इतना समझा। आगे चलें। अब हम बात करते हैं कि कारण क्या थे इसके। स्वरूप तो आप लोगों को पता चल गया कि स्वरूप के बारे में। ठीक है, स्वरूप हो गया। अब मैं बात करता हूं कि इसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो कारण की जब बात करता हूं मैं, तो कारण, कई कारण थे इसके। पहला कारण लिखो, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। दूसरा था आर्थिक कारण। तीसरा था सामाजिक या धार्मिक कारण। चौथा था सैनिक का कारण। और पांचवा था तात्कालिक कारण। तो 1857 की क्रांति का जो कारण था वो अलग अलग तरीकों से इतिहासकारों ने व्यक्त किया है। किसी ने कहा कि यह राजनीतिक कारण के था, किसी ने कहा कि यह आर्थिक कारण था, किसी ने कहा कि यह सामाजिक व धार्मिक कारण थे, किसी ने कहा कि सैनिक कारण थे, और किसी ने कहा कि तात्कालिक कारण इसमें क्या थे। वो बिंदु हम एक एक करके समझते हैं। तो राजनीतिक कारण क्या थे, किस वजह से 1857 की क्रांति जो है विस्तार रूप से जो है पूरे उत्तर भारत में फैलने लगी। ओके, तो राजनीतिक कारण पहले पॉइंट था कि डलहौजी का हड़प नीति। डलहौजी का हड़प नीति।
ओके। दूसरा कारण लिखो, बहादुर शाह जफर जो द्वितीय था, उनको अंग्रेजों द्वारा अपमान मिला था। तीसरा राजनीतिक कारण था कि नाना साहेब की पेंशन बंद हो गया था। चौथा कारण बोला जाता है कि भारतीयों को नौकरी देने में भेदभाव। तो हम बात करते हैं कि राजनीतिक कारण इनके क्या थे। तो पहला बिंदु लिखना कि डलहौजी की हड़प नीति थी जो, उसके वजह से कहा गया कि ये राजनीतिक कारण जो है 1857 का ये कारण था। बहादुर शाह जफर जो दिल्ली में मुग़ल सम्राट थे, वो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंग्रेज़ों द्वारा उनको अपमानित किया गया और उनको बाद में रंगून में भेज दिया गया था। ये अंतिम बादशाह भी थे, मुग़ल सम्राट भी थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। नाना साहेब का पेंशन बंद कर दिया गया था, इसलिए नाना साहेब ने भी, ये बोला जाता है कि राजनीतिक कारण की वजह से ये स्वरूप लिया गया। भारतीयों को नौकरी देने में भेदभाव किया जाता था कि नौकरियों में उनको नौकरियां नहीं दी जाती थी, उनको भेदभाव किया जाता था, इसलिए ये राजनीतिक कारण व्यापक गति से बढ़ते गया और 1857 का विद्रोह पूरी तरीके से फैलता गया। ठीक है, क्लियर इतना? आगे चलें। राजनीतिक कारण हो गया। अब ऐसा क्या आर्थिक कारण था जो 1857 के लिए भाग लिया? तो ऐसा कहा जाता है कि आर्थिक कारण जो थे, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने दर थे वो ज़्यादा कर दिए थे, दर ज़्यादा हो गया था। किसान जो थे वो इतने दर नहीं पे कर सकते थे कि उनको इतना प्रॉफिट नहीं होता था। अकाल के समय में भी उनको दर में कोई भी रियायत नहीं मिलती थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा ज़्यादा दर दिया जाने लगा, जिसके वजह से ये आर्थिक कारण बहुत व्यापक तरीके से बढ़ती चली गई। इससे किसान भाई परेशान हो चुके थे। सो मुख्य बिंदु है ज़्यादा दर लगाना। कृषि उद्योग का समाप्त हो जा रहा था, कृषि उद्योग का समाप्त होने लगा था। ये 2 पॉइंट मुख्य बिंदु याद रखना। आर्थिक कारण क्या थे, समझा इतना? सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे कि ब्रिटिश सरकार ने धार्मिक में हस्तक्षेप करने लगे थे। जैसे 1813 के एक्ट के तहत, चार्टर्ड एक्ट के तहत, उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया था कि जो भी ईसाई धर्म, अगर ईसाई धर्म अपनाता है उसे नौकरी दी जाएगी और नौकरी में प्रमोशन भी मिलता था। सामाजिक और धार्मिक कारण उन लोग ने, ऐसा ब्रिटिश सरकार ने ला दिया और वो चाहते थे कि जो भारत में हैं वो ईसाइयों का देश हो जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने धार्मिक कारण में भी बहुत हस्तक्षेप किए, जिसके वजह से ये धीरे धीरे अंदर 1857 की क्रांति का ये लोग भी भाग होने लगे। ठीक है, इतना समझा? उसके बाद सैनिक कारण क्या थे? सैनिक कारण लिखना कि सैनिक कारण इसमें क्या क्या थे। सैनिक कारण थे कि सैनिकों में भेदभाव होने लगा। 5 इंडियन जो भारतीय फौज थे
उसमें एक जो है ब्रिटिश सरकार का लेफ्टिनेंट होता था। प्रमोशन में भी इनको भेदभाव होने लगा, नियम थोप देते थे ये लोग, रूल्स एंड रेगुलेशन ज़बरदस्ती थोप देते थे उनको। अगर समुद्र पार जाके लड़ाई करनी रहे तो भी उनको जाने के लिए बोला जाता था, जो कि भारत के सैनिक ये मंजूर नहीं था कि हम समुद्र पार करके जाके लड़ाई करें। तो ये सैनिक कारण जो है ये भी एक कारण बना कि ज़बरदस्ती का रूल्स थोप देते थे। दाढ़ी मूछ पर प्रतिबंध, दाढ़ी, ठीक है, दाढ़ी और मूछ पर प्रतिबंध लगा देते थे। जो शान रखते थे, जो शान है दाढ़ी मूछ को, ये लोग उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। भेदभाव करने लगे थे, प्रमोशन नहीं देते थे। इसमें भेदभाव के वजह से ये कहा जाता है कि ये सैनिक कारण भी बनते चला गया 1857 की क्रांति का। इतना समझा, आगे चले। उसके बाद कहा जाता है कि डाक सेवा बंद हो गया, डाक सेवा बंद कर दिया गया। कभी 1857 के समय में डाक सेवा बंद कर दिया गया। अब सोचो, जो सैनिक जो बहुत दूर जाके जॉब करते थे, सर्विस करते थे, वो डाक के जरिए अपने घरों से बातचीत करते थे। बट उन ब्रिटिश सरकार ने इस समय डाक सेवा को भी बंद कर दिया। डाक सेवा बंद होने के बाद सैनिकों में नाराजगी देखने को मिलने लगी। उसके बाद अवध क्षेत्र को 1856 में शामिल कर लिया गया ब्रिटिश सरकार में। उसके बाद यहाँ के जो क्षेत्र के जो इनके रहवासी थे, जो सेना थे, वो देखे कि अवध क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार के शामिल होने के बाद यहाँ पे हमारे जो लोग रहते थे वो लोग परेशान हैं ब्रिटिश सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन के वजह से। तो इनमें एक अलग सा बोल सकते हैं रोष, मतलब गुस्सा एक भरा हुआ था कि अवध क्षेत्र में इनके होने के वजह से हमारे ही पब्लिक अगर परेशान है और हम इनके सेवा में, हम इनके सर्विस के लिए इनके साथ जुड़े हैं, इसके वजह से ये सैनिक लोग विद्रोह के लिए शामिल होने का कारण एक और बन जाता है। इतना समझा, आगे चलें। अब हम आते हैं तात्कालिक कारण क्या था। ये तो अलग अलग कारण बताया गया है कि राजनीतिक कारण भी था इसमें, आर्थिक कारण भी था, सामाजिक व धार्मिक कारण भी था और सैनिक कारण भी थे। बट 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या बना वो नोट करना। तत्कालिक कारण बना कि लॉर्ड कैनिंग के काल में, लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखना, लॉर्ड कैनिंग के काल में सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस, क्या चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग कहा जाता है कि तात्कालिक कारण क्या होता है कि तात्कालिक कारण जो है, लॉर्ड कैनिंग के काल में सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस यूज करने के लिए दिया जाता है। इनको कौन से कारतूस, इसमें गाय और सूअर के जो चमड़े से बनी हुई वो जो खींचते थे कारतूस गोली वो करने के लिए, वो उसमें यूज किया गया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों जन नाराज हो गए थे। जो सैनिक थे उन्होंने खुलकर विरोध किया और यही तात्कालिक कारण है। इसी की वजह से ये इतने तरीके से तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गया कि ये कलकत्ता से दमदम, एक जगह है दमदम, वहाँ से ये फैलना स्टार्ट हुआ और ये जाके, वो भी नोट करना कहाँ से कैसे गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा फरवरी में
इसमें कौन कौन से क्या किस मांस यूज किया गया था? गाय और सूअर। अब दमदम से फैलता है, जब दमदम से फैलता है तो इसका शुरुआत जो है फैब में बहरामपुर में जाता है। कहाँ पे? बहरामपुर। मार्च में जो है ये कहाँ जाता है? बैरकपुर, मेरठ के पास है बैरकपुर छावनी। अब ये न्यूज़ फैलती है कि हम लोग जो यूज कर रहे थे, जो भी कारतूस यूज कर रहे थे, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों जन ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ये फैलता है दमदम से, फरवरी में बहरामपुर में ये वहाँ फैलता है, मार्च में जाके बैरकपुर छावनी में, मेरठ में जाके ये मेरठ कहाँ है? मेरठ, ठीक है। यहाँ पे जब फैलता है तो यहाँ पे मंगल पांडे, ये ध्यान रखना कहाँ के थे वो? एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल एनफील्ड राइफल 8 दिसंबर 1857 में शामिल। ये बैरकपुर छावनी से जब मंगल पांडे को पता चलता है तो उन्होंने क्या करते हैं कि उन्होंने वो कारतूस से, वो रौस में, वो गुस्से में 2 ब्रिटिश अधिकारी को शूट कर देते हैं। बैरकपुर छावनी से, मेरठ से मंगल पांडे एनफील्ड राइफल बटालियन से मंगल पांडे जो हैं, दो ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे उनको ये शूट कर देते हैं। तो उनके नाम क्या है वो भी ध्यान रखना। लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन, ये दो नाम याद रखना। तो कहा जाता है कि मार्च 1857 में 29 मार्च बैरकपुर में 29 मार्च को बैरकपुर छावनी से 34वीं एनफील्ड राइफल इन्फेंट्री के सिपाही जो मंगल पांडे थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन को तुरंत शूट कर देते हैं वहाँ पे, जिसके वजह से इनको अप्रैल में 8 अप्रैल को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। सज़ा दी जाती है कभी? 8 अप्रैल को। तो ध्यान रखना, ये डेट याद रखना। बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल इन्फेंट्री के सिपाही थे, जिन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूरसन को इन्होंने गोली से इन्होंने शूट कर दिया था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या लाया कि जो भी सैनिक अगर विद्रोह करते थे तो उनको 10 साल का सज़ा देने लगे। जो भी वो गोली यूज नहीं करते थे, जो कारतूस यूज नहीं करते थे, उनको 10-10 साल के लिए उनको सज़ा होने लगी। इसके वजह से ये तात्कालिकरण बहुत पैमाने से बढ़ने लगा और ये पूरे उत्तर भारत में धीरे धीरे फैलने लगा। इतना समझा? ओके। फिर विद्रोह की शुरुआत जो होती है वो 10 मई 1857 यहाँ से अब स्टार्ट होता है। इतना समझ गया? आगे चलें।
स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। अब इसकी शुरुआत जो है अब प्रारंभ देखें तो इसकी शुरुआत जो है 10 मई 1857 से फैलनी स्टार्ट हो गई और 11 मई को दिल्ली तक चला गया ये। 12 मई को अधिकार जमा दिया वहाँ पे दिल्ली पर, और यहाँ पे अधिकार जमाने के बाद कौन वो बना, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। वास्तविक जो दिल्ली के जो मुगल सम्राट थे, जो यहाँ पे मुगल सम्राट मैंने लिखा है बहादुर शाह द्वितीय, के ये बुजुर्ग थे। बुजुर्ग के रहने के वजह से इन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया था बख्त खां को। किसको? बख्त खां को। नाम याद रखना, किससे नियुक्त किया गया था? बख्त खां को सेनापति के रूप में किया गया था। इतना समझा? इसका धीरे धीरे विस्तार जो है पूरे उत्तर भारत में होने लगा, लेकिन ये कहा जाता है कि पूरे भारत में ये फैल नहीं सका, जिसके वजह से ये असफलता का कारण भी बनता है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। इतना समझा? आगे चलें। अब जो है हम एक एक करके अब चालू करते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक, कौन कौन कहाँ से 1857 में कौन कौन भाग लेने लगा। नोट करना, मैं लिखते चलूँगा, आप उसको देखते चलना। अब मैं लिखता हूँ क्षेत्र, कौन से क्षेत्र से, फिर मैं लिखता हूँ कि शासक कौन था, उसके बाद दमन किसने किया, दमन किसने किया, और प्रमुख बिंदु कुछ लिख लेते हैं। तो ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरठपुर से मंगल पांडे 34वीं इनफील्ड राइफल जो थे इन्फेंट्री के सैनिक थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे, उनको इन्होंने शूट कर दिया था गोली से। उसके बाद क्वेश्चन बनते हैं, कभी होता है 10 मई 1857 से इसका क्रांति का चालू होता है। अब ये कहाँ तक ये क्षेत्र फैला और कौन कहाँ से इसमें भाग लेना स्टार्ट किया, वो हम लोग सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। जब क्षेत्र में देखते हैं तो दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय भाग लेते हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ओके। इनका दमन, इनको किसने दबाया था? हडसन निकोलस ने। कहा जाता है कि बहादुर शाह द्वितीय जब विरोध करना स्टार्ट किए तो हडसन ब्रिटिश अधिकारी के कुछ दमन करने के जो अधिकारी थे, हडसन निकोलस ने इनको जो है गिरफ्तार करके रंगून में भेज दिया गया। उसके बाद उनकी मृत्यु वहाँ पे हो जाती है। तो 1862 में रंगून में मृत्यु हो जाती है। क्लियर?
दिल्ली से बहादुर शाह जफर खड़े होते हैं लड़ने के लिए। लखनऊ से बेगम हजरत महल, क्या बेगम हजरत महल, और इसको किसने दमन करते हैं? कैंपबेल ने। और कहा जाता है कि ये बाद में नेपाल चली गई। इन्होंने सरेंडर नहीं किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया। उसके बाद यहाँ पे कैंपबेल को नियुक्त किया गया। कैंपबेल अधिकारी ने ब्रिटिश सरकार के अधिकारी ने कैंपबेल ने दमन किया इनको, इन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। कहा जाता है कि बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल चली गई थी। इतना समझा? उसके बाद कानपुर से नाना साहेब जो थे, उन्होंने कानपुर से 1857 की क्रांति में भाग लिया। नाना साहेब का मूल नाम धोंदू पंत कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है। इनका दमन कैंपबेल करते हैं। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, जिन्होंने 1857 का विद्रोह कानपुर से किया। उसके बाद ग्वालियर से शामिल होते हैं तात्या टोपे, जो रामचंद्र पांडुरंग उनका मूल रूप है। ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। रामचंद्र पांडुरंग इन्होंने नाना साहेब का सहयोग करते हैं ग्वालियर में जाने के बाद, लेकिन मान सिंह करके उनके एक मित्र विश्वासघात के कारण उनको फांसी दे दी जाती है। उसके बाद ये फैलते फैलते दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से ग्वालियर, ग्वालियर से झांसी, झांसी जब पहुंचता है रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से उनका 1857 का नेतृत्व करती हैं, विद्रोह का नेतृत्व करती हैं। उनका दमन जो है सर ह्यूमरोज करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर की विधवा और दत्तक पुत्र थे उनके दामोदर राव के लिए संघर्ष कर रही थी। कहा जाता है कि सर ह्यूरोज ने कहा कि भारत की महिलाएं सोई हुई हैं, अगर वो जाग गई तो उनको पुरुषों से भी ज़्यादा शक्ति है। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, ये कहा जाता है, पुरुषों की तरह लड़ाई किया। कहाँ से? झांसी से। ठीक है। 1857 धीरे धीरे बढ़ते गया। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, लखनऊ से बेगम हजरत महल। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि लखनऊ से 1857 का नेतृत्व किसने किया था विद्रोह का? तो बेगम हजरत महल। कानपुर से किसने किया? तो नाना साहेब। ग्वालियर से तात्या टोपे। फिर उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। दमन कौन किया? ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो मैंने बताया, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बहादुर शाह जफर को हडसन निकोलस ने किया। लखनऊ से बेगम हजरत ने किया तो कैंपबेल ने उनका दमन किया, और उनको कहा जाता है कि वो नेपाल चली गई, वो आपने आपको सरेंडर नहीं किया। कानपुर से नाना साहेब, धोंदू पंत नाम है उनका मूल नाम। कानपुर से नाना साहेब विद्रोह करना चालू करते हैं। कैंपबेल उनका दमन करते हैं। कुछ समय के बाद बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। ग्वालियर से तात्या टोपे खड़े होते हैं, वहाँ से विद्रोह चालू होता है। उसके बाद मान सिंह के विश्वासघात के कारण उनको फांसी दी जाती है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई 1857 का विद्रोह में नेतृत्व करती हैं। उसके बाद सर ह्यूरोज उनका दमन करते हैं। कुछ समय के बाद में गंगा राव की विधवा जो और दत्तक पुत्र दामोदर राव के लिए संघर्ष कर रही थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। इसके आगे हम जानते हैं कौन कहाँ से विद्रोह में भाग लेना चालू किया। ठीक है, इतना समझा? स्क्रीनशॉट लेना ये बहुत ज़रूरी है और पूछा भी जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट पार्ट में कुछ समय बाद मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा। 1857 को हम विस्तार से जानेंगे। उसके बाद एक एक करके क्विज लगाना। क्विज लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि हमने जो यहाँ पे पढ़ा हुआ है उसके बाहर से एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और स्क्रीनशॉट रख लें आप।